कौन कौन सी वेट लॉस मेडिसिन होती हैं कॉमन वैसे? सो मेजरली जो FDA अप्रूव तो मेजर वेट लॉस मेडिकेशंस जो आज की डेट में अवेलेबल हैं वो है, एक तो ओज़ेम्पिक के नाम से आती है और दूसरी मुंजारो जिसमें ट्राइसेपेटाइड ड्रग है। बहुत महंगी होती है क्या? यस, महंगी ड्रग्स हैं, दोनों ही महंगी ड्रग्स हैं, बट दोनों किसको देनी है? जो ओज़ेम्पिक है वो स्लाइटली चीपर है क्योंकि उसका अभी पेटेंट ऑफ होने वाला है। ओके। मुंजारो इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट मुंजारो में वेट लॉस इज बेटर, तो वो चूज करना पड़ता है पेशेंट की प्रोफाइल देख के कि किसको कौन सी ड्रग रिक्वायर्ड है। और कैसे देखते हो आप, क्या करते हो उसमें? इन जनरल अगर आप मेरे पास चल के आए और आप बोले मुझे वजन घटाना है, तो हम पहले आपका BMI कैलकुलेट करेंगे कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि आपको शुगर, BP या कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, ठीक है, लिवर फैटी है कि नहीं है, साथ में हार्ट में कोई स्टेंट वगैरह डले हैं या नहीं है, कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या नहीं है। ओके। ये सब प्रोफाइल्स देखने के बाद, और साथ ही साथ कुछ लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर या थायराइड कैंसर होते हैं उन्हें ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। अच्छा। तो हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। उसी के बाद डिसीजन लिया जाता है कि आपको कितने महीने में कितना वेट लॉस सूट करेगा। अच्छा। अगर आपकी कोई टारगेट्स हैं जो आप बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो मुंजारो इज अ बेटर ड्रग, उसमें जल्दी वेट लॉस होता है। वेट लॉस मेडिसिन जो आप बता रहे हो मुंजारो, ये इनकी प्राइसिंग क्या होती है? जो मुंजारो है वो कैन द हाईएस्ट डोज कैन गो अप टू 25,000 अ मंथ। अच्छा। उसकी 4 ही डोज लगती हैं एक पेन में। एक पेन जो उसका आता है इंजेक्शन का, उसमें 4 डोजेज होती हैं। मैक्सिमम डोज जो उसकी है वो 25,000 तक खर्चा हो सकता है। और दूसरे की? जो दूसरा है वो थोड़ा सस्ता है, उसका मतलब 15,000 18,000 के करीब आ सकता है खर्चा। दूसरे का नाम क्या बताया? ओज़ेम्पिक। वो वीगोवी के नाम से आता है इंजेक्शन। अच्छा। ओज़ेम्पिक की डोज थोड़ी लोअर में है, मतलब वो कुछ नाम जो है वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड हैं और कुछ डायबिटिक ओबेसिटी के लिए अप्रूव्ड हैं, पर ड्रग सेम है। तो ये इंजेक्शन आता है? इंजेक्शन आता है। तो ये तो कोई भी लगा लेगा फिर तो? नहीं, यही इसमें कैच है कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि महंगी दवाई है, उसमें एडल्ट्रेशन होने का बहुत स्कोप है। आपका सोर्स क्या है, आप कहाँ से खरीदते हैं, सही है कि नहीं, वो भी जानना जरूरी है। दूसरा, आप खुद नहीं लगा सकते, आपको सीखना पड़ेगा या किसी की गाइडेंस के अंदर इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि उससे क्या हो सकता है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो फायदा नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर ऑलरेडी सर्कुलेट कर रही है। वेट लॉस मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है? डेफिनेटली हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर इस मेडिसिन में गैस्ट्रिक सिम्टम्स ही साइड इफेक्ट्स हैं। या तो पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होना या दिल मचलाना, उल्टी आ जाना, यही सब कुछ इसके साइड। हार्ट की हेल्थ के लिए सही होती हैं? जो स्टडीज हुई हैं उसमें हार्ट हेल्थ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हार्ट हेल्थ को ही टेस्ट करके अप्रूव की जाती हैं, तो ये दवाइयाँ हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। एक ना मैंने वीडियो देखा था, कोई इंस्टाग्राम पे रील आई थी, कोई डॉक्टर ही थे, वो वेट लॉस करा रहे थे, पर कुछ यहाँ बॉडी के अंदर कुछ तो वो डाल रहे थे बलून टाइप का, एंड देन वो क्या प्रोसीजर है? सो बहुत ज़्यादा जो मॉर्बिडली ओबीज लोग हैं, 3 प्रकार की चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो ये दवाइयाँ, दूसरा ये बैलूनिंग कि पेट के अंदर गुब्बारे फुला के डाल दो, पेट का साइज ऑक्यूपाई कर लो गुब्बारों से, जिससे कि भूख कम लगे, और तीसरा बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें पेट को छोटा कर दिया जाता है। इन जो तीनों आपने बताई, इनमें सबसे ज्यादा सेफर ऑप्शन कौन क्या रहता है? सबसे ज्यादा सिंपलर और सेफर ऑप्शन एट द मोमेंट इज द मेडिसिन। अच्छा, वो जो इंजेक्शंस हैं, क्योंकि ओबेसिटी इज अ डिजीज नाउ। अगर उसे एक डिजीज के रूप से ट्रीट किया जाए तो उसकी दवाई है हमारे पास अब उसे ठीक करने के लिए।